हे गाइस, वेलकम टू अनदर सुपर एपिसोड ऑफ द सुपर फैन। अब जब नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और मून नाइट जैसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते बनाते टॉपिक्स ही खत्म हो गए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मार्वल के फ्यूचर पर थोड़ी बात कर लेते हैं। और सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आया शी हल्क का। तो आज इस वीडियो में हम शी हल्क के कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके कॉमिक ओरिजिन से लेकर इसकी फर्स्ट लुक तक बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये ब्रूस बैनर वाले हल्क की लास्ट अपीयरेंस होगी एमसीयू में। मतलब क्या अब शी हल्क अपने ब्रूस भैया को रिप्लेस कर देगी, या इसके लिए एमसीयू ने और भी बड़े प्लान्स रेडी करके रखे हुए हैं। अब वैसे इसकी स्टोरी तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट क्योंकि सब कॉमिक्स नहीं पढ़ते तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉमिक्स का सिलेबस आप सबको रिवाइज करवा देता हूँ। तो मैं हूँ काशिफ और आइए बात करते हैं शी हल्क के ओरिजिन और ब्रूस बैनर का जो पॉसिबल फ्यूचर होने वाला है एमसीयू में उस पर। तो अपना ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो शी हल्क की पहली अपीयरेंस द सैवेज शी हल्क के वॉल्यूम 1 में हुई थी और ये इशू अराउंड 1980s में आया था। अब इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था स्टैन ली और जॉन बुसीमा ने, और बेसिकली इसको क्रिएट करने का रीजन ये था कि 1980s में दो बहुत पॉपुलर शो आते थे, द इनक्रेडिबल हल्क एंड द बायोनिक वुमेन, और इन दोनों का क्रिएटर था केनेथ जॉनसन। तो मार्वल ने इन दोनों शोज का फ्यूजन सोचकर इस कैरेक्टर को डेवलप किया था, जो आगे चल के लोगों को काफी पसंद भी आया। इस पर मार्वल का कॉपीराइट भी हो गया और इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिल गया। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टर थी उसका नाम जेनिफर वॉल्टर्स था और इसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री एक्वायर करी थी और एक बहुत ही ब्रिलियंट डिफेंस लॉयर थी ये। अब बात करें अगर इसकी स्टोरी की, तो ये स्टोरी हल्क की स्टोरी से ही कनेक्टेड है। मतलब जब ब्रूस अपने एक लैब पार्टनर के साथ मिलकर गामा रेडिएशंस का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक आदमी को बचाने के चक्कर में वो रेडिएशन उसको स्ट्राइक कर देती हैं और वो हल्क बन जाता है, जिसके बाद पुलिस और आर्मी दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं और अब वो हेल्प मांगने जेनिफर के पास आता है, जो इसकी सो कॉल्ड कजन होती है। अब ये जेनिफर को सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो लोग जेनिफर के घर जा रहे होते हैं, पर तभी उन पर अटैक हो जाता है जिसमें जेनिफर को बुलेट हिट करती है, पर वो मरती नहीं है। अब ये जो अटैकर्स थे उनको ट्रास्क नाम के एक आदमी ने जेनिफर को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि जेनिफर उसके अगेंस्ट एक मर्डर केस लड़ रही थी और जेनिफर ने जानबूझकर एक र्यूमर फैलाया था कि उसको ट्रास्क के अगेंस्ट बहुत तगड़ा एविडेंस मिल गया है। तो इसलिए ट्रास्क ने सोचा कि इसको टपका देते हैं। और नहीं, ये अपना एक्समैन वाला छुटकू डॉक्टर बॉलिवर ट्रास्क नहीं, बल्कि निकोलस ट्रास्क है, जो किंगपिन की तरह ही एक क्रिमिनल है और ये लॉस एंजलिस में ऑपरेट करता है। अब ब्रूस बिना हल्क बने वो सिचुएशन टैकल कर लेता है और जेनिफर को एक डॉक्टर के घर में ले जाता है, जहां उसके हैवी ब्लड लॉस की वजह से वो उसे अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देता है। अब जेनिफर एक हॉस्पिटल में होती है, जहां फिर से वही लोग डॉक्टर बनकर आते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। पर अब क्योंकि डॉक्टर बैनर ने अपना गामा रेडिएशंस वाला ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया था, तो उसकी वजह से वो शी हल्क बन जाती है और फिर इसकी स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, जिसको जानने के लिए आप कॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका ओरिजिन बस यहीं तक था। तो अब चलते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज पर। तो अब जितनी भी पावर्स हल्क के पास हैं, वो सब तो ऑलरेडी हैं इसके पास। जैसे हल्क की तरह ही लंबी लंबी जंप्स मार सकती है ये, और 75 to 100 टन्स तक का वजन आराम से उठा सकती है। और जो छोटी मोटी पावर्स हर सुपर हीरो के पास होती हैं, वो भी हैं इसके पास। पर इनके अलावा भी और भी कई इंटरेस्टिंग पावर्स हैं इसके पास, जिनमें से सबसे पहले आती है इसकी ड्यूरेबल स्किन, जो उसे हर टाइप का टेम्परेचर सहने में हेल्प करती है और हल्क की तरह ही बुलेट्स का इस पर कोई असर नहीं होता। फिर आता है इसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, जो हर हल्क की एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पावर होती है, क्योंकि यही एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सभी हल्क्स को इमॉर्टैलिटी देने के लिए, और इसी की वजह से हल्क वापस जिंदा भी हो पाता है। और वुल्वरीन ने डेडपूल की तरह शी हल्क भी कुछ मिनट्स में ही रिकवर हो सकती है, और अपनी ड्यूरेबल स्किन और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की वजह से इसकी स्किन पर किसी भी तरह का वुंड या स्क्रैच नहीं दिखता और जल्दी रिकवर भी हो जाता है। फिर उसके पास बॉडी स्विचिंग एबिलिटी भी है, क्योंकि एक बार एज अ प्रिजनर जब वो एक सेल में थी, तो ओवॉइड्स नाम के एलियंस ने उसे बॉडी और माइंड्स स्विच करना सिखाया था। हालांकि उसने ये पावर सिर्फ एक ही बार यूज करी है कॉमिक्स में, बट स्टिल वो चाहे तो फिर से ये पावर यूज करती हुई दिख सकती है फ्यूचर में। अब इसकी अगली पावर बहुत इंटरेस्टिंग है, गामा एनर्जी मैनिपुलेशन। अब बेसिकली ये पावर अटैकिंग के लिए है, जिसका मतलब ये है कि गामा शॉकवेव या गामा स्पिट दे सकती है ये। एंड बिलीव मी, ये बहुत इफेक्टिव पावर है इसकी, जिसके कॉन्टैक्ट में आई डोंट थिंक कोई भी आना चाहेगा, फिर चाहे वो मस्कुलर हंक हो या सूटेड आयरन मैन, क्योंकि भले ही इसकी शॉकवेव से किसी को उतना डैमेज ना हो,
बट गामा रेज हर कोई सह नहीं पाता। उसके बाद ये एक एक्सपर्ट कॉम्बेटेंट है जिसको गमोरा ने ट्रेन किया है, तो हैंड टू हैंड बैटल में भी इसको हराना थोड़ा मुश्किल है। एक बार कॉमिक्स में चैंपियन ऑफ यूनिवर्स ने इसको हरा दिया था, जिसके बाद वो वापस अपने जेनिफर वॉल्टर्स वाले अवतार में चली गई थी और एक्सरसाइज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर फिर से चैंपियन ऑफ यूनिवर्स से लड़ी थी, और इस बार बहुत बुरी तरह उसने चैंपियन ऑफ यूनिवर्स को हरा दिया था। जिससे ये भी बात आती है कि एक्सरसाइज और वर्कआउट करके ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा सकती है अपनी, और ज्यादा पावरफुल बन सकती है। पर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं हल्क को भी फ्रेम में लाना चाहूंगा, क्योंकि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जहाँ एक साइड शी हल्क ने हार मान ली थी, वहीं दूसरी साइड हल्क इसका ऑपोजिट करता है। जब तक या तो वो आपको ना मार दे या आप उसको ना मार दो, वो आपसे लड़ता रहेगा। अब थैनोस ने उसको बहुत ज्यादा मारा था, और यहाँ हम देख भी सकते हैं कि कितना ज्यादा इंजर्ड हुआ था इस फाइट में वो। और क्योंकि हल्क्स का हीलिंग फैक्टर म्यूटेंट्स के जितना फास्ट काम नहीं करता, इसलिए हो सकता है यहाँ उसने गिव अप कर दिया हो। और एमसीयू में सिर्फ यही एक मोमेंट अभी तक ऐसा है जहाँ हल्क को हमने गिव अप करते हुए देखा था। फिर आती है इंटेलिजेंस और इम्यूनिटी टू टेलीपैथी, जिसका मतलब मून नाइट की तरह इसका माइंड भी कोई रीड नहीं कर सकता, और ना ही वांडा का एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला फॉर्मूला इस पर काम करेगा। प्लस क्योंकि इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट गामा रेडिएशन से नहीं हुआ था, बल्कि ब्रूस के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से इसको अपनी पावर्स मिली थी, तो इसकी वजह से शी हल्क बनने के बाद भी जेनिफर अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खोती और काफी इंटेलिजेंट डिसीजंस लेती है। एंड एक पॉइंट के बाद तो ये अपने हल्क वाले अवतार में ही रहने लग गई थी, जिसके बाद बहुत लंबे टाइम तक वो जेनिफर में कन्वर्ट नहीं हुई। तो हाँ, इसकी कॉन्शियसनेस इसको हर तरह की सिचुएशन में हेल्प करती है एक स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। तो ये थी शी हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज। अब एमसीयू में हमें इनमें से क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, ये तो सीरीज आने पर ही पता चलेगा। तो एक बार इसकी फर्स्ट लुक पर भी बात कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल स्टोरी लाइन या ओरिजिन हमें शी हल्क का एमसीयू में देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके फर्स्ट लुक की स्टार्टिंग जेनिफर के एक शॉट से होती है, जहां वो अपने बारे में बताती है कि वो एक लॉयर है, और उसके बाद शी हल्क की एक छोटी सी ग्लिम्स हमें देखने के लिए मिली थी। और उसका नेक्स्ट शॉट काफी इंटरेस्टिंग था, जहां हमें डॉक्टर बैनर एज प्रोफेसर हल्क की फॉर्म में दिखे थे और वो इसे ट्रेन कर रहे थे। अब अगर इनके डायलॉग्स पर ध्यान दें तो वो जेनिफर को उसकी ट्रिगरिंग सेंसेशंस के बारे में बताते हैं कि उसकी सेंसेशंस या तो एंगर या फिर फियर से ट्रिगर होंगी, जो कि एग्जैक्टली कॉमिक्स में भी होता है। कॉमिक्स में एक पॉइंट पर गुस्से में शी हल्क बनती है और एक पॉइंट पर फियर में, और इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई और तीसरा फैक्टर अभी तक तो नहीं है इसका शी हल्क बनने का, सो दैट्स अ गुड थिंग। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि डॉक्टर बैनर उसे यहाँ ट्रेन कर रहे हैं, ना कि उसे शी हल्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ चांसेस हैं कि हमें इसकी ओरिजिन स्टोरी कॉमिक एक्यूरेट ही देखने के लिए मिलेगी, पर थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे ही, क्योंकि बैनर के लास्ट अपीयरेंस तक पुलिस या आर्मी उसके पीछे नहीं पड़ी थी। तो बस ये एक फैक्टर कॉमिक्स से स्लाइटली डिफरेंट वे में दिखाया जा सकता है। एंड जहाँ तक बात है अपने शी हल्क वाले अवतार को परमानेंटली एक्वायर करने का, तो इसके बारे में मुझे ये लगता है कि सीजन फिनाले में जेनिफर ये डिसीजन लेते हुए दिखेगी कि अब उसे हमेशा के लिए शी हल्क वाले अवतार में ही रहना है। हाँ भाई, क्योंकि जब हॉकाई की नई कॉस्ट्यूम इन्होंने फिनाले से पहले तक नहीं दिखाई, तो ये तो उसके पूरे अवतार चेंज करने की बात है। तो आई डोंट थिंक कि शुरू में हमें ये चीज दिखाएंगे मार्वल वाले। खैर, इसी फर्स्ट लुक में हमें डॉक्टर बैनर अपने दोनों फॉर्म्स में दिखे थे, यानी प्रोफेसर हल्क वाले में भी और अपने ह्यूमन फॉर्म में भी। और इनका ह्यूमन फॉर्म हमने शैंग-ची में भी देखा था, जिससे रूमर्स ये आए थे कि इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर ऐसा है तो इस चीज को देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर एक और बहुत बड़े क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या अब इस प्रोजेक्ट के बाद डॉक्टर बैनर हमें कभी भी एमसीयू में देखने के लिए मिलेंगे? पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर कि अगर आपको सुपर हीरोज एंड मूवीज से रिलेटेड थ्योरीज, एक्सप्लेनेशंस या ब्रेकडाउन्स ये सब देखना पसंद है, तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दो और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर आती रहती हैं और मैं ऐसे ही ज्ञान बांटता रहता हूँ। तो इस वीडियो का ज्ञान भी अपने दोस्तों के साथ बांट दो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो अब फाइनली बात करते हैं कि क्या हमें अपना ओजी हल्क आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में देखने के लिए मिलेगा या नहीं, या कैप्टन अमेरिका की तरह बस इसका भी अब नाम रह जाएगा एमसीयू में। तो देखो, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस सवाल के पॉसिबल आउटकम्स एक से ज्यादा हैं।
अब जहां डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अलग अलग वर्जन्स ऑफ हल्क देखने के लिए मिलेंगे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने ओरिजिनल हल्क का क्या होगा इस पर भी बात होना शुरू हो गई है। तो अब जहां तक बात है डॉक्टर बैनर के फ्यूचर की, तो सुनने में ये आ रहा है कि इनका काम अब थोड़ा अपग्रेड हो गया है और अब ये हमें कुछ बड़े इवेंट्स में ही नजर आएंगे। अब वो बड़े इवेंट्स क्या होंगे इस पर भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले बात करते हैं इनके रिप्लेसमेंट की, या कौन इनकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा उसकी। तो देखो, अभी तक कंफर्म तो बस 2 ही कैंडिडेट्स हैं जो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर बैनर की लेगेसी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर एक और र्यूमर्ड कैरेक्टर है जो हो सकता है हमें शी हल्क में इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखे, या एटलीस्ट इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इसकी थोड़ी सी हिंट मिल सकती है। अब ये कौन है ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, पर उससे पहले 2 कंफर्म्ड कैंडिडेट्स पर बात करते हैं, जिसमें से पहली है शी हल्क या जेनिफर वॉल्टर्स। अब ऑब्वियसली उसकी सीरीज है और वो डॉक्टर बैनर की कजन है और ये कैरेक्टर समहाउ हल्क से बेटर है। तो अकॉर्डिंग टू एवरीवन ये पॉइंट सबसे ज्यादा सेंस बनाता है कि शी हल्क की लेगेसी को कंटिन्यू करेगी। पर जो दूसरा कैंडिडेट यहाँ आता है वो है एबॉमिनेशन। हाल फिलहाल में हमने एबॉमिनेशन को शैंग-ची में देखा था। उस शू शैलिंग के गोल्डन डैगर्स क्लब में टूर्नामेंट फाइटर था और यहाँ वो वोंग से लड़ता है और हार जाता है, जिसके बाद वोंग उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वोंग उसे एक सही डायरेक्शन में गाइड करे और उसे अपने रेज और अपनी पावर्स पर कंट्रोल रखना भी सिखाए, और फिर एबॉमिनेशन हमें एक पॉजिटिव साइड पर देखने के लिए मिले, जिसके बाद मार्वल वाले अगर चाहें तो इसको भी हल्क का रिप्लेसमेंट बनाकर दिखा सकते हैं। पर क्योंकि शी हल्क इसे कंपैरेटिवली ज्यादा डिजर्व करती है और ज्यादा क्लोज भी है डॉक्टर बैनर के, तो हो सकता है मेन टाइटल वही ले और एबॉमिनेशन फ्यूचर में हमें उसके साथ दिखे। पर अब जो भी होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि एबॉमिनेशन एक तरह से कंफर्म हो ही चुका है इस सीरीज में अपीयर होने के लिए। खैर, अब आते हैं अपने र्यूमर्ड कैरेक्टर पर, जो है स्कार। और अगर आपको नहीं पता तो कॉमिक्स का सिलेबस फिर से पढ़ो। तो कॉमिक्स में स्कार हल्क और कायरा का बेटा होता है और बेसिकली कायरा जो कैरेक्टर थी उसका प्लैनेट सकार था और हल्क ऑलरेडी सकार में लंबा चौड़ा टाइम बिताकर आ चुका है। तो कॉमिक्स में भी जब हल्क सकार पर होता है तो वो कायरा से शादी कर लेता है, जिसके बाद उनका एक बेटा होता है और वो होता है स्कार। तो अब अगर मार्वल वाले चाहें तो इस आर्क से स्कार को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और यहाँ से ये वर्ल्ड वॉर हल्क का भी सेटअप कर सकते हैं, जो कि एक र्यूमर्ड हल्क प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, और हो सकता है मार्वल इस पर बहुत जल्द काम शुरू कर दे और यहाँ से हमें अपने डॉक्टर बैनर की एक नई जर्नी भी देखने के लिए मिल सकती है। प्लस मेरे पास कहीं से सीक्रेट वॉर्स की र्यूमर्ड लिस्ट भी आई है और शी हल्क इस लिस्ट का पार्ट है, पर इस टॉपिक पर हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और आपका क्या ओपिनियन है इस सीरीज को लेकर ये भी बता दो। प्लस इस वीडियो को फैला दो अपने हार्डकोर मार्वल फैंस के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो। फिर अगर इतना करके मन ना भरे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक और यूजर नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, ट्राई बीइंग अ सुपर फैन।